मंदिरों से निकलने वाले ये फूल जो रोज कचरे में फेंक दिए जाते हैं, वही फूल आज कई लोगों को हर महीने 1 से 3 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। सोचिए, हर दिन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से, शादियों से कितने हजारों टन फूल कचरे में चले जाते हैं। ये वही फूल हैं जो हम श्रद्धा से चढ़ाते हैं, लेकिन बाद में यही हमारी नदियों को गंदा करते हैं, लैंडफिल भर देते हैं। एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ प्रदूषण। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी कचरे को, जी हाँ, इसी वेस्ट को कुछ लोग हर महीने 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई में बदल रहे हैं। ये वाकई कचरे को खजाने में बदलने जैसा है और इसीलिए ये बिजनेस मॉडल आज सबका ध्यान खींच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये होता कैसे है? कैसे इस वेस्ट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदला जा सकता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि फूलों के कचरे से अगरबत्ती, गुलाल, खाद और दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, तो इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिए। तो चलिए इस आइडिया को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप देखते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, मशीनें और खर्चा कितना आएगा, और हाँ, सबसे जरूरी, प्रॉफिट और मार्केटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले सेक्शन 1, फूलों के कचरे में छिपा अवसर। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे एक जो नेशनल प्रॉब्लम है वो असल में एक रॉ मटेरियल का गोल्ड माइन है। देखिए, भारत में हर दिन मंदिरों से, शादियों से, फूल मंडियों से हजारों टन फूल वेस्ट होता है, और यही कचरा इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल आपको लगभग मुफ्त में मिल जाता है। मंदिरों से तो फ्री में, या फिर बस 1-2 रुपए किलो के हिसाब से। लागत लगभग कुछ भी नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, की प्रोडक्ट्स एंड रेसिपीज। इस कचरे से बनाना क्या है और सबसे जरूरी, बनाना कैसे है। वैसे तो इस कचरे से बहुत कुछ बन सकता है, जैसे साबुन, पाउडर, लेकिन मुख्य तौर पर 3 चीजें बनती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा है: अगरबत्ती, हर्बल गुलाल और ऑर्गेनिक खाद। और हम भी अपनी बातचीत में इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यहीं बनता है। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए। ये है 1 किलो अगरबत्ती बनाने की रेसिपी। इसमें 350 ग्राम फूलों का पाउडर, थोड़ा लकड़ी का पाउडर, चारकोल और हाँ, ये जिगेट पाउडर। ये कुछ नहीं, बस एक नेचुरल गोंद है जो सबको बांध कर रखता है। बस इन चीजों को मिलाया और आपका हाई डिमांड प्रोडक्ट तैयार। और बिल्कुल इसी तरह ये है हर्बल गुलाल बनाने की सिंपल सी रेसिपी। इसमें फूलों का पाउडर और कॉर्नस्टार्च मेन है, और क्योंकि ये फूलों से बना है तो स्किन के लिए सेफ है, इको फ्रेंडली है, और त्योहारों में तो इसकी डिमांड आप जानते ही हैं, जबरदस्त होती है। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, प्रॉफिट। इस टेबल को देखिए जरा। अगरबत्ती की लागत है 110 से 130 रुपए किलो और बिकती है 220 से 300 रुपए में। और गुलाल लागत 90 से 100 रुपए और बिकता है 250 से 400 रुपए तक। सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा का मार्जिन। यही तो इस बिजनेस का असली खेल है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द कंप्लीट प्रोसेस। हमें ये तो पता चल गया कि बनाना क्या है, पर अब देखते हैं कि फूलों के कचरे से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का पूरा सफर होता कैसे है। पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स का है। पहला, फूलों को इकट्ठा करो और उसमें से प्लास्टिक, धागे वगैरह हटा दो। दूसरा, सादे पानी से अच्छे से धो लो। तीसरा, उन्हें सुखाना है, चाहे धूप में या ड्रायर में। और चौथा, सूखे हुए फूलों को पीसकर बारीक पाउडर बना लो। बस यही पाउडर हमारे सारे प्रोडक्ट्स का बेस है, यही हीरो है। अगला सेक्शन 4, मशीनरी और टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की, पैसा कितना लगेगा? कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी इस काम को शुरू करने के लिए? तो ये रही मेन मशीनों की लिस्ट और उनका अंदाजन खर्चा। आपको एक फ्लावर क्रशर चाहिए होगा, एक ग्राइंडर जिसे पल्वराइजर कहते हैं, एक अगरबत्ती बनाने की मशीन, एक सोलर ड्रायर और कुछ छोटे मोटे टूल्स। ये सब मिलाकर आपका टोटल मशीनों का खर्चा करीब 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच आएगा, जो कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने के लिए ऑनेस्टली काफी मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मशीनों के अलावा आपको करीब 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, 5 से 7 हॉर्स पावर का बिजली कनेक्शन, और शुरू में 3 से 4 लोग काफी हैं। और हाँ, रॉ मटेरियल के लिए सबसे अच्छा है कि आप मंदिरों और इवेंट वालों से टाई अप कर लें, ताकि सप्लाई कभी रुके नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रॉफिट और मार्केटिंग प्लान। प्रोडक्ट बन गया, अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचना कहाँ है और कमाई कितनी होगी?
ये चार्ट 1 महीने की कमाई का एक सैंपल दिखाता है। मान लीजिए आपकी कुल सेल हुई 4,20,000 की। उसमें से करीब 2 लाख का आपका खर्चा निकल गया, रॉ मटेरियल, सैलरी, बिजली, सब कुछ मिलाकर। तो भी आपके हाथ में नेट प्रॉफिट बचेगा करीब 2,20,000 रुपए। इम्प्रेसिव है ना? और बेचने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप Amazon, फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपनी लोकल दुकानों पर, मंदिरों के बाहर जो काउंटर्स होते हैं वहां सप्लाई कर सकते हैं। और कुछ राज्य हैं जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तो इन चीजों की डिमांड हमेशा ही बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस तो लगेंगे, जैसे MSME रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस। शुरू में ये लिस्ट थोड़ी डरा सकती है, पर यकीन मानिए ये प्रोसेस काफी सीधा है और इससे आपके बिजनेस को एक लीगल और मजबूत बेस मिलता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। आखिर ये बिजनेस इतना सफल क्यों हो रहा है? वो कौन से कारण हैं जो इसे इतना प्रॉफिटेबल और पॉपुलर बना रहे हैं? देखिए, इसकी सफलता के पीछे 5 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा, रॉ मटेरियल लगभग फ्री है। दूसरा, ये एक ग्रीन बिजनेस है, आप पर्यावरण की मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसे सरकार और NGO से भी सपोर्ट मिलता है। चौथा, लोगों का इससे एक धार्मिक और इमोशनल कनेक्शन है। और पांचवा, जैसा हमने देखा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, फूलों का कचरा जो आज पोल्यूशन बन रहा है, वही कल आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। अगर आपको ऐसी ही रियल ग्राउंड लेवल बिजनेस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।